ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के संदर्भ में, तो आप अपेक्षा करते हैं कि वो भी उसी टॉपिक के संदर्भ में आपको जवाब देंगे। तो और अगर उस टॉपिक के संदर्भ में जवाब नहीं देते हैं, वो बात अनर्गल कर रहे हैं, किसी अन्य टॉपिक के संदर्भ में करने लगते हैं और ये उनका हमेशा का है, रोज़ का है, प्रतिदिन का। आप किसी अन्य टॉपिक पे बात करने जाते हो, वो आपको अन्य टॉपिक पे उत्तर देते हैं। आपका प्रश्न किसी अलग संदर्भ में रहता है, जवाब आप अलग संदर्भ में पाते हो। तो ऐसे व्यक्ति को बावला या पागल या मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। एक आम नागरिक की सोच के अनुसार अगर अनुरूप हम बात करें, तो आज का हमारा टॉपिक किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है। दुनिया में एक पूरा का पूरा मुल्क ही ऐसा है कि अगर आप उनसे किसी अन्य टॉपिक पे बात करने जाएँगे, तो आप जवाब अन्य टॉपिक पे ही पाके लौटेंगे। अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आई यूएन की तरफ से। रूस और यूक्रेन पे बहस चल रही थी और पाकिस्तान ने छेड़ दिया कश्मीर का राग। हालाँकि बाद में भारत ने जम के इनको लताड़ा भी, बट उन्होंने राग छेड़ दिया था। तो आइए जानते हैं कि पूरा ये मैटर है क्या? यूएन में रूस पर चल रही थी डिबेट, पाकिस्तान ने छेड़ दिया कश्मीर राग, भारत से मिली कड़ी फटकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को यूक्रेनी शहर पर रूसी कब्जे को लेकर बहस चल रही थी। अल्बानिया की तरफ से पेश किए गए एक निंदा प्रस्ताव में वोटिंग करनी थी। भारत और पाकिस्तान समेत 35 देश इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन जब पाकिस्तान का पक्ष रखने की बात आई, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का राग आलाप लिया, जो कि ये पहली बार नहीं था। पाकिस्तान ने महारा राष्ट्र महासभा की मंच को बार-बार और उसका टाइम हमेशा कुछ इन्हीं प्रकार की चीज़ों से खराब किया है और ये आज का नहीं, कई बार का है। पाकिस्तान ने वैश्विक मंच का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए वो हमेशा से करता रहा है। पहले भी वह पीओके में अपने अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा पर कश्मीर के कई बार मुद्दों को ला चुका है। रूस यूक्रेन के युद्ध के संबंध में वोटिंग के दौरान पाकिस्तान राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए दोनों स्थितियों को एक समान करार दिया और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसका जवाब देते हुए कहा कि हम यह पहले भी देख चुके हैं कि एक बार फिर एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मंच का दुरुपयोग किया है और मेरे देश के खिलाफ निराधार टिप्पणी की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिका ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की परिस्थिति को एक बार फिर साफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे क्षेत्र और हमेशा ही भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। हम पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिकों को सुकून की जिंदगी मिल सके। यूक्रेन के 4 शहरों के रूस में विलय होने के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें 143 वोट के साथ यह पास हो गया, पर 5 देश ने इसके खिलाफ मतदान और 35 देशों ने इसमें हिस्से नहीं लिए। इस इंसानी जान की कीमत पर समाधान असंभव। अपनी नीति के तहत वोटिंग में हिस्सा न लेते हुए भारत ने यूक्रेन में आई युद्ध की तेजी पर गहरी चिंता जाहिर की। इस तरह का प्रस्ताव पिछले दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किया गया है, जिसमें वोटिंग के रूप में रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया है। वोटिंग के दौरान अपना स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय राजदूत कंबोज ने कहा कि भारत लगातार इस बात का पक्षधर है कि इंसान की जान की कीमत किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता और दुश्मनी को बढ़ाना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान का ये हमेशा से रवैया रहा है कि कोई भी मुद्दा चल रहा हो पर कश्मीर ज़रूर आना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई अन्य राष्ट्र हो, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जम्मू कश्मीर ने एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, तो राजा हरि सिंह ने जब पाकिस्तान ने पीओके पे आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया, बाद में वो पीओके बना। तो राजा हरि सिंह ने भारत में विलय होने का निर्णय लिया। और जब निर्णय लिया गया तो जब यूएन ने आदेश जारी किया कि जो सेनाएं जहां पे है वही आज से लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, और उस मुद्दे को तब तक रोक दिया गया, ना कि ये घोषणा की गई कि जो सेना जहां पे है वो ही आज से उसकी धरती है। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस मुद्दे पे आते हैं कि थोड़ा-सा हमें इतिहास को गहराई से पढ़ना चाहिए। अगर हम इतिहास को थोड़ा गहराई से पढ़ते तो हमें बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन मिल सकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपनी बदनामी से बच सकें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोई एक देश या कोई पर्टिकुलर लोग के लिए नहीं बनाया गया है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। तो इसका गलत इस्तेमाल करना और इसका समय वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। हमें थोड़ा-सा इन सब बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। और रही बात अमेरिका की, अगर हम देखें तो जो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जंग हमेशा अमेरिका के लिए हितकर रही है। जंग ने अमेरिका का कभी हानि नहीं किया है, और ये हम हाल ही की चीज़ों से देख सकते हैं, जैसा कि अभी अफ़गानिस्तान में कुछ समय पहले हुआ। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपने जंगी सामान और जंगी ज़ख़ीरों का खूब इस्तेमाल किया, उसका खूब प्रदर्शन किया। आप इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी सामान किसी दुकान में लेने जाते हैं, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि भैया हमको इसका डेमो आप दिखाओ, तो आप उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं। इसी तरह अमेरिका के लिए जंग है। वो जंग में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हमेशा से उतरता रहा है। और आप इसके बाद देखें कि जो जंग में अमेरिका के जखीरों में जो हथियार हैं, वो जो भी हथियार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनकी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इन सब बातों पे हमें थोड़ा-सा गौर करना चाहिए, और इन सब बातों पे हमें ध्यान देनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल करने से थोड़ा-सा हमें बचना चाहिए। जय हिंद, कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।